हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण। आज के इस गीता प्रवचन सत्र में आप सबका स्वागत है। कल जब हम गीता पर चर्चा कर रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सबको भगवत प्राप्ति किए हुए महापुरुषों के लक्षण बता रहे थे कि जब किसी व्यक्ति को भगवत प्राप्ति हो जाती है, उसे परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं, परमात्मा तत्व का ज्ञान हो जाता है, आत्म साक्षात्कार हो जाता है, तो उसके क्या लक्षण होते हैं, उसको कैसे पहचानेंगे। भगवान कह रहे थे, निर्माण मोहाजित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संज्ञैः, गच्छन्त्यमूढ़ा पदमव्ययम् तत्। भगवान कह रहे थे निर्माण मोह, जिस व्यक्ति के मान और मोह ये दोनों नष्ट हो गए, मान सम्मान के चक्कर में भी नहीं पड़ता, इनके भी ऊपर उठ गया है, और मोह से भी जो रहित हो गया है, ऐसा व्यक्ति भगवत प्राप्ति किए हुए होगा। जित संग दोषा, आसक्ति ममता राग, इनके कारण जितने दोष उत्पन्न होते हैं, छल कपट पाप, जितने गलत काम आदमी करते हैं, उन सब के पीछे आसक्ति ममता यही दोष होते हैं। इन्हीं के कारण सारे दोष उत्पन्न होते हैं। दोषों के जनक ये राग आसक्ति और ममता ही है। भगवत प्राप्ति होने पर ये आसक्ति मिट जाती है, राग समाप्त हो जाता है। अध्यात्म नित्या, जो भगवत प्राप्त सिद्ध महापुरुष होते हैं, वो निरंतर अध्यात्म में स्थित रहते हैं, अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। मैं भगवान का हूं, इस ज्ञान से सदा युक्त रहते हैं। ये शरीर मेरा नहीं है, मैं शरीर नहीं हूं, मेरा इस शरीर से कोई लेना देना नहीं है, ये संसार का है, मैं परमात्मा का हूं। दोनों अलग अलग विभाग हैं, दोनों अलग अलग विषय हैं। इस तरह वो शरीर से संबंध विच्छेद करके परमात्मा के साथ जो नित्य संबंध है उसको जोड़ लेते हैं। अध्यात्म नित्या। विनिवृत्त कामाः, उन्होंने कामनाओं पर, वासनाओं पर, इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ली होती है। इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो भागते दौड़ते नहीं रहते हैं, विनिवृत्त हो जाते हैं। कामनाओं से निवृत्ति हो जाती है उनकी, अब कोई कामना शेष नहीं रह जाती जिसे उसे पूरा करना है। उनकी सब कामनाएं पूरी हो गई। जब भगवत प्राप्ति ही हो गई, जो जीवन का चरम लक्ष्य था, जब वही प्राप्त हो गया, तो फिर अब क्या कामना शेष रह गई। इसलिए वो कामनाओं से निवृत्त हो जाते हैं। द्वंद्वै विमुक्ता सुख दुख संज्ञै, वे सुख दुख रूपी, हानि लाभ रूपी, मान अपमान रूपी, जय पराजय रूपी जो द्वंद्व हैं,
हर किसी व्यक्ति के जीवन में ये द्वंद्व उपस्थित होते हैं। ऐसा नहीं कि भगवत प्राप्त सिद्ध महापुरुषों के जीवन में द्वंद्व नहीं आते, लेकिन वो द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं, इनके चक्कर में नहीं फंसते। सुख आए दुख आए, मान हो अपमान हो, जीत हो कि हार हो, लाभ हो कि हानि हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों में समभाव रहते हैं, इसलिए जो द्वंद्व हैं उनसे वो मुक्त हो जाते हैं, इनके बंधन से छूट जाते हैं, इनके चक्कर में बिल्कुल नहीं फंसते। गच्छन्त्य मूढ़ा पदमव्ययम तम तत्, भगवान कह रहे हैं उस अविनाशी पद तक, भगवत प्राप्ति के उस परम सौभाग्य तक, अमूढ़ा, मोह रहित, भ्रम रहित, ममता रहित, आसक्ति रहित, द्वंद्वों से मुक्त, यही लक्षणों वाले व्यक्ति पहुंच पाते। जिन्होंने मोह के दलदल को पार कर लिया है, वही परम पद की प्राप्ति करते हैं, उन्हें ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, उन्हें ही भगवत प्राप्ति होती है। अब ये जो पदम अव्ययम है, अविनाशी परम पद है, इसके क्या लक्षण है? जिन्होंने इसको प्राप्त किया उनको तो हम पहचान जाएंगे, लेकिन वो भगवान का धाम कैसा है, वहां क्या विशिष्टता है, वहां क्या ऐसा है जो यहां नहीं है? भगवान कहते हैं न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। भगवान कह रहे हैं कि जो मेरा परम धाम है, जिसे गोलोक धाम वृंदावन कहते हैं, वहां की विशिष्टता सुन लो। वहां क्या विशेष है, क्यों तुम्हें उसकी प्राप्ति करनी चाहिए? पहली बात, यद गत्वा न निवर्तन्ते, जो भी भगवत धाम को जाता है, गोलोक धाम वृंदावन की जिसको प्राप्ति होती है, फिर उसका लौट कर नहीं आना होता, फिर वो कभी जन्म मरण के चक्र में नहीं पड़ता। वो सदा भगवान के साथ आनंद पूर्वक रहता है, भगवान की भक्ति में, भगवान के प्रेम में मग्न रहता है, फिर वह इस जन्म मरण रूपी संसार में दोबारा नहीं आता। न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावका। भगवान का जो परम धाम है, गोलोक धाम वृंदावन है, वहां पर उजाला करने के लिए सूर्य की आवश्यकता नहीं है, वहां उजाला करने के लिए चंद्रमा की भी आवश्यकता नहीं है, और वहां उजाला करने के लिए अग्नि की भी आवश्यकता नहीं है। भगवान से ही तो इन सबको सत्ता और स्फूर्ति प्राप्त होती है, भगवान से ही तो इन सबको तेज प्राप्त होता है, तो भगवान के धाम को प्रकाशित करने के लिए इनकी आवश्यकता तो नहीं पड़ेगी। वहां तो स्वयं परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण विद्यमान है, जिनके विराट रूप को देखने में अर्जुन की आंखें चौंधी आ गई थी। पहली बात तो उसको अपनी आंखों से वो विराट रूप दिख ही नहीं रहा था। जब भगवान ने उसको दिव्य चक्षु दिए, तब भी अर्जुन भगवान के उस विराट रूप को नहीं देख पा रहे थे पूरी तरह से। कह रहे थे जैसे हजारों सूर्य एक साथ आसमान में आ गए हो, इतना उजाला आपके इस विराट रूप से इतना तेज प्रकाशित हो रहा है, मैं आपको ठीक ठीक नहीं देख पा रहा हूं प्रभु। तो जिन परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण का तेज हजारों सूर्यों के समान है, वहां किसी एक सूर्य के प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं है। और सूर्य से ही तो चंद्रमा को प्रकाश मिलता है, तो जब सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं, तो चंद्रमा के प्रकाश की भी आवश्यकता नहीं। चंद्रमा का प्रकाश एक और खूबी रखता है, वनस्पतियों को, औषधियों को पोषित करने का काम करता है। पेड़ पौधों में वृद्धि होती है चंद्रमा के प्रकाश में। इसलिए भगवान तो सबका पालन पोषण करने वाले स्वयं हैं। जो स्वयं सबका पालन पोषण करते हैं, सबका आधार हैं, सबको आश्रय देते हैं, उनके धाम में चंद्रमा को पोषित करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वहां चंद्रमा के प्रकाश से पोषण नहीं होगा, वहां तो भगवान से ही सबका पोषण हो रहा है। और अग्नि, जिसमें तेज और प्रकाश दोनों होता है, वो हमारे मृत्युलोक में तो बड़ी उपयोगी है, लेकिन
भगवान के धाम में उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि तेज और प्रकाश स्वयं भगवान प्रदान करते हैं। तो जो भगवत धाम गोलोक धाम वृंदावन है, वहां न तो सूर्य की कोई आवश्यकता है, न चंद्रमा की कोई आवश्यकता है, न अग्नि की कोई आवश्यकता। वहां तो स्वयं प्रकाशित भगवान श्री कृष्ण है। और एक बार जो वहां चला जाता है, भगवान कहते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते, वहां से फिर दोबारा उसको वापसी नहीं करनी होती। बार बार जो जन्म मरण के चक्र में हम लोग घूम रहे हैं, इनसे हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। और इसलिए उस परम पद को प्राप्त करने की हम सबको कोशिश करनी चाहिए। हमें प्रयास करना चाहिए कि हम भी इस मनुष्य जीवन को अपना आखिरी जीवन बना दें, इसके बाद फिर इस जन्म मरण के चक्र में ना चलना पड़े। इसी जन्म में, इसी मनुष्य देह में रहते हुए हम भगवत प्राप्ति कर ले, भगवान के धाम को चले जाएं। अब भगवान बताने जा रहे हैं कि चलो मेरा धाम तो ऐसा है कि जहां से वापसी नहीं होती, लेकिन फिर ये कैसे मनुष्य है, ये कैसे जीव हैं जो आकर इस जन्म मरण के चक्र में फंस जाते हैं। कैसे जीव फंसने की स्थिति में कैसे आ जाता है? जो अविनाशी है, अजन्मा है, शाश्वत है, सनातन है, वह आत्मा कैसे शरीरधारी बन जाता है? शरीर धारण करके बार बार क्यों शरीर धारण करता रहता है? क्यों मुक्त होकर परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के पास नहीं चला जाता? भगवान कहते हैं ममैवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठीनीन्द्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। भगवान कह रहे ममैवांसो, मेरा अंश है। कौन? जीव। ये घोषणा भगवान कर रहे हैं कि जीव मेरा ही अंश है। कोई ये घोषणा नहीं करता। हम सबसे अपना संबंध बनाए फिर रहे हैं, अपना माना हुआ संबंध हम सबको बता रहे हैं, ये शरीर मेरा है। क्या शरीर ने कभी कहा कि हां तुम भी मेरे हो? हम अपने माता पिता को, पत्नी को, बेटे बेटी को हमेशा कहते रहते ये मेरे हैं, मेरे हैं, मेरे हैं। कोई लौट के नहीं कहता कि तुम भी मेरे हो। इसी तरह इस संसार में हमने न जाने कितने रिश्ते जोड़ लिए, कितने संबंध स्थापित कर लिए हैं और उनके बंधन में बंध गए हैं। हमने घर को भी अपना कह दिया है, ये घर मेरा है। घर कभी नहीं कहता कि हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो। हम रोज कहते हैं घर हमारा है, ये दुकान हमारी है, ये नौकरी हमारी है, ये व्यवसाय हमारा है, ये खेती हमारी है। हम ही ने सबके साथ संबंध जोड़ लिया है और जितनी जगह हमने संबंध जोड़े हैं वहां से हमें दुख ही मिले हैं। जाते हैं सुख के लिए, संबंध जोड़ते हैं सुख पाने के लिए और मिलता है दुख। यही हमेशा से होता आया है और यही होता रहेगा, क्योंकि स्वयं तो जीव परमात्मा का अंश है और जिनसे वो संबंध जोड़ रहा है वो सब संसार से, प्रकृति से प्राप्त हुए हैं। जो प्रकृति से प्राप्त हुए हैं वो प्रकृति के हैं। हमारा प्रकृति से कोई सीधा संबंध नहीं है। हमारा तो परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण से नित्य संबंध है। उसको भूलकर जिससे संबंध नहीं है उनसे जोड़ रहे हैं संबंध। तो माने हुए संबंध जो हैं वो ज्यादा गहराई पे नहीं होते। समय बदलते ही वो संबंध छूट जाते हैं। जो अपने होते हैं वही साथ निभाते हैं और जो सबसे ज्यादा अपने हैं वो परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण है, जो ये घोषणा कर रहे हैं ममैवांसो जीवलोके, इस संसार के जितने जीव हैं सब मेरे अंश हैं, सब मुझसे उत्पन्न हुए हैं, सब मेरे हैं। ये भगवान कह रहे हैं। जीव भूतः सनातनः, और ये कोई एक दो जन्म की बात भगवान नहीं कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं सदा से ये सारे के सारे जीव मेरे ही रहे हैं और सदा मेरे ही रहेंगे। ये सनातन अंश हैं मेरे, ये कभी मुझसे अलग नहीं हुए, ये कभी मुझसे जुदा नहीं हुए, हमेशा से मेरे हैं और हमेशा मेरे रहेंगे। ऐसा कोई कहता है भला? ये तो भगवान श्री कृष्ण ही कहते हैं। भक्तवत्सल भगवान की जय। लेकिन परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण का अंश यह जीव इस संसार में आके कैसे फंस गया?
क्या भगवान ने इसको फंसाया? क्या संसार ने इसको फंसाया? नहीं, न भगवान ने इसको फंसाया, न संसार ने इसको फंसाया। इसने स्वयं अपने आप को फंसा लिया। कैसे फंसाया? मनः षष्ठीनि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। भगवान कह रहे हैं जो जीव है ये शरीर धारण करता है और इसके शरीर के जो अंश हैं, मन और जो इंद्रियां हैं 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख, नाक, कान, जीवा और त्वचा, इन 5 ज्ञानेंद्रियों और मन सहित इन 6 इंद्रियों जो प्रकृति स्थानी, जो प्रकृति में स्थित रहती हैं, अपरा प्रकृति के भाग हैं। भगवान कह रहे हैं वो धोखा नहीं देती, वो तो प्रकृति से प्राप्त हुई हैं, प्रकृति में ही स्थित रहती हैं। प्रकृति से शरीर मिला, संसार से शरीर मिला और शरीर में ही मन और इंद्रियां स्थित रहती हैं। उन्होंने अपना संबंध कभी नहीं भूला, वो कभी गलती नहीं करती, वो संसार की हैं और संसार की ही रहती हैं। लेकिन मनः षष्ठीनि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति, इनको आकर्षित करता है जीव, इनके साथ संबंध जोड़ लेता है, इनको अपना मान लेता है। यही इनको आकर्षित करना है। और जब इनको आकर्षित करता है, इनके साथ संबंध जोड़ लेता है, इनको अपना मान लेता है, तो बस इनके चक्कर में फंस जाता है, बंध जाता है इनसे। मैं और मेरा के संबंध में बंधकर जन्म मरण के चक्र में 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। ऐसे ये सनातन अंश भगवान का शरीर में बंध जाता है। तो अब अगर सुधारना होगा इस भूल को, तो कौन सुधारेगा? संसार सुधारेगा या भगवान सुधारेंगे? जब जीव ने गलती की है तो निश्चित रूप से जीव को ही इस गलती को सुधारना होगा। उसने जो अपना संबंध, जिनसे वास्तविक संबंध नहीं है, उनसे जोड़ रखा है, उन मन, इंद्रियों, शरीर आदि के साथ माने हुए संबंध को तोड़ना होगा। और जो भगवान कह रहे हैं ममई वांसो जीवलोके, हम जिनके अंश हैं उन परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण से जिनसे हमारा नित्य संबंध है, उस संबंध को हमें जानना होगा, मानना होगा, उसको निभाना होगा। अब शरीर में आकर एक शरीर से दूसरे शरीर तक ये जीव कैसे जाता है? कैसे ये इंद्रियां, मन, ये सब एक शरीर से दूसरे शरीर को फिर प्राप्त होते हैं? कैसे मनुष्य को इन सब की प्राप्ति होती है? एक शरीर में भी यही रहते हैं, अगले शरीर में भी मन, इंद्रिया उसको प्राप्त हो जाते हैं। भगवान कह रहे हैं शरीरम यद वाप्नोति यच्चाप्युत क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधा निवासयात। भगवान एक उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि जब ये जीव, ये आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है, तो कैसे यहां पे भी मन इंद्रियों के चक्कर में फंसा था, वहां पे भी मन इंद्रियों के चक्कर में फंस जाता है। भगवान उदाहरण देते हैं वायु का। जैसे किसी सुगंध को या दुर्गंध को, गंध को वायु अपने साथ बहाकर ले जाती है। जिस पदार्थ से, वस्तु से वह सुगंध या दुर्गंध निकल रही थी, वह पदार्थ वही है, लेकिन वायु के साथ वो सुगंध इस पदार्थ को छोड़कर दूसरी जगह तक पहुंच जाती है। ऐसा ही जीव के साथ होता है, वो इस शरीर को छोड़ देता है और दूसरे शरीर की तरफ चल देता है, जाकर दूसरे शरीर में पहुंच जाता है, नया शरीर धारण कर लेता है। जैसे पुराने कपड़े छोड़कर हम नए कपड़े धारण कर लेते हैं, ऐसे ही पुराने शरीर को छोड़कर जीवात्मा नए शरीर में चला जाता है। उसी बात को भगवान वायु के द्वारा गंध को अपने साथ बहा कर ले जाने के उदाहरण के माध्यम से हम सबको समझा रहे हैं। शरीरम यद वाप्नोति यच्चाप्युत क्रामतीश्वरः
भगवान कह रहे उत्क्रमाति ईश्वरा। यहां ईश्वरा भगवान के लिए नहीं कहा जा रहा है। ये जो शरीर का मालिक हम बन के बैठे हुए हैं, इस शरीर के मालिक, इस शरीर के ईश्वर हम अपने आप को समझते हैं, जीव अपने आप को समझता है, इसलिए भगवान जीव को ईश्वर कह रहे हैं। इस शरीर का ईश्वर ये जीव। उत्क्रामति छोड़ता है, इस शरीर को छोड़कर चला जाता है। शरीरम यदवाप्नोति, जिस किसी शरीर को वो फिर प्राप्त हो, इस शरीर को छोड़े और जिस शरीर में भी वो जाए। गृहीत्वैतानि संयाति, फिर वो वहां पे जाके उसको मन और इंद्रियों के साथ में अपना संबंध जोड़ लेना है। एक बार जिनसे संबंध जुड़ गया उनसे हर जन्म में संबंध जोड़ता रहता है। संबंध वास्तविकता में है नहीं, लेकिन जो माना हुआ संबंध है उसको निभाता रहता है। हर बार शरीर को अपना समझ लेता है और शरीर में ये जो मन और इंद्रियां हैं इनको भी अपना समझकर इनका साथ निभाता रहता है। भगवान कहते हैं वायुर्गंधा निवासयात, वायु, गंध और आसयात, तीन बातें भगवान कह रहे हैं। वायु, गंध और आशय। आशय मतलब स्थान, जैसे जलाशय कहते हैं, जल का स्थान, जहां जल ही जल है। भगवान कह रहे हैं जैसे अगर किसी जगह पर सुगंध है, दुर्गंध है, किसी तरह की कोई गंध है, वायु उसको अपने साथ लेकर चली जाती है, ऐसे ही ये जीव भी एक शरीर से दूसरे शरीर में चला जाता है। और यहां पर भी जिन मन और इंद्रियों से उसने अपना संबंध जोड़ा था, वहां पर जाकर भी उन्हीं मन और इंद्रियों से अपना संबंध फिर से जोड़ लेता है। और इस तरह वो 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। अब ये जो 6 इंद्रियां भगवान बता रहे हैं, मन के साथ साथ 5 और इंद्रियां, इनके विषय में भगवान कहते हैं श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। भगवान कह रहे कि ये जो मन और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इन्हीं में रहकर विषय भोग इस शरीर में भी कर रहा था जीव, और अगले शरीर में जाकर फिर इन्हीं मन और 5 इंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा फिर से विषयों का भोग करने लगता है। अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। जो गलती इस जन्म में कर रहा था, अगले जन्म में भी वही गलती करता रहता है। अपनी भूल को वो सुधारता नहीं है, वही भूल बार बार करता रहता है, और इसीलिए जन्म मरण के चक्र में घूमता रहता है। और ये जो गलती कर रहा है, भूल कर रहा है, इसमें उसके सहयोगी हैं मन और उसकी 5 ज्ञानेंद्रियां। श्रोत्रम, जिससे सुनता है, कान, चक्षु, जिनसे दर्शन करता है, दृश्य देखता है, नेत्र, आंखें, स्पर्शनम, जिनसे स्पर्श करता है, त्वचा, रसनम, जिससे रस का आस्वादन करता है, वह जीवा, और घ्राण में ऊंचा, और जिससे सूंघता है, वह नाक। भगवान कह रहा है, भगवान कहते हैं कि इन 5 ज्ञानेंद्रियों को आश्रय देने वाला कौन है? अधिष्ठाय मनश्चायम, मन का आश्रय लेकर इन 5 ज्ञानेंद्रियों, आंख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा, इनके माध्यम से ये जीव नए शरीर में भी विषयानुपसेवते, विषयों को भोगता है, उनका सेवन करता है, भोगों को भोगता है। इस तरह नए नए शरीर पाकर भी जीव सुधरता नहीं है, वह विषयों को भोगता रहता है। अब भगवान ने जो अब तक विषय बताया है कि किस तरह जीव संसार में आकर, शरीर में आकर, मन और इंद्रियों के सहारे इस शरीर में रहता हुआ, विषयों को भोगता हुआ जन्म मरण के चक्र में फंसा रहता है। अब इसका उपसंहार भगवान कर रहे हैं। कहते हैं उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति
पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। भगवान कह रहे हैं जो लोग मोह में फंसे हुए हैं, संसार में रचे पचे हुए हैं, उनको तो कुछ दिखाई नहीं देता। वो तो मोह के जाल में ऐसे फंसे हैं कि उनको कुछ सुध-बुध ही नहीं है कि वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, किस जाल में फंसे हैं, किस दलदल में घुसे हैं, उनको कुछ नहीं पता है। दिखाई तो उनको देता है जिनके ज्ञान चक्षु खुल गए हैं, जिनके ज्ञान के नेत्र जागृत हो गए हैं, उन्हें ही दिखाई देता है कि हम तो फंस गए हैं इस संसार में, हम तो दुख पा रहे हैं, हम तो भोग रहे हैं। उसको दिखाई देता है कि हमको इसको त्यागना है, इनसे मुक्त होना है, हमको भगवत धाम जाना है, हमको भगवत प्राप्ति करनी। भगवान कहते हैं उत्क्रामंतम, जब मनुष्य एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है तब भी उसको पता नहीं चलता। क्यों? मोहग्रस्त है। उसको तो यही लग रहा है कि हम तो अभी विषय भोग और भोगने वाले हैं, इसलिए हमको नया शरीर मिल रहा है, नए कपड़े इसलिए मिले हैं कि अब और बन ठन के घूमे। पुराने पुराने हो गए थे, अब पार्टी में नहीं जा पा रहे थे, अब नए मिल गए, अब खूब पार्टी करो। नया शरीर पाकर वो खूब पार्टी करता है, खूब विषय भोगों का सेवन करता है। तो जब शरीर बदलता है तब भी उसको जागृति नहीं होती। स्थितम वापी, जब वो एक शरीर में बड़े काल तक स्थित रहता है, 100 साल तक, 80 साल तक, 60 साल तक इस शरीर में रहता है, फिर भी कभी उसके ज्ञान चक्षु जब तक नहीं खुलते तब तक उसको पता नहीं चलता कि मैं शरीर में बंध गया हूं। मैंने ही अपने आप को, इस शरीर मन बुद्धि को मैं कहकर इसमें बांध लिया है। मैं तो शाश्वत हूं, सनातन हूं, अविनाशी हूं, अजन्मा हूं, और मैं जन्मने मरने वाला बन के रह गया हूं। मैंने ही अपने आप को इस शरीर के साथ बांध लिया है, इसकी क्रियाओं को अपना मान लिया है और इसके जन्मने मरने को भी अपना मान लिया है। ये उनको इस शरीर में 60, 80, 100 साल रहने पर भी नहीं पता चलता, नहीं पता चलता। भुंजानम, जब विषय भोगों में लगा रहता है, भोग करता है, संग्रह करता है, वस्तुओं को इकट्ठा करता रहता है, तब भी उसको नहीं पता चलता। इतना मशगूल रहता है कर्मों को करने में, भोगों को भोगने में, वस्तुओं का, पदार्थों का संग्रह करने में, कि उसकी सुध बुध कभी इस ओर नहीं जाती कि हाय ये सब तो मुझे बांध रहे हैं, मैं स्वयं इनको इकट्ठा करके इनके बंधन में, इनके मोह में फंसा जा रहा हूं। ऐसी उसको कभी सुध नहीं आती। वा गुणान्वितम, और जब प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, बारी बारी से उसको नचाते हैं, अपनी उंगलियों में कठपुतलियों की तरह नचाते हैं, तब भी उसको यह समझ में नहीं आता कि देखो, जिसे कोई नहीं नचा सकता, उन परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण का अंश मैं प्रकृति के इन 3 गुणों के इशारों पर नाच रहा हूं। जो अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हैं, सबको चलाते हैं, सबका पालन पोषण करते हैं, सबका संहार करते हैं, सबको उत्पन्न करते हैं, उनका अंश होते हुए भी मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं प्रकृति के गुणों के अधीन हूं। इस बात का उसको कभी मलाल नहीं होता, कभी दुख नहीं होता, कभी शोक नहीं मनाता। वह मोह के गर्त में गिर जाता है, मोह के बंधन में फंस जाता है, उसको कभी नहीं पता चलता कि वो बंध गया है, इससे मुक्त होना है, ऐसा भाव उसमें कभी नहीं आता। विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, ऐसे लोग मूढ़ हैं, मोहग्रस्त हैं, मूर्ख हैं, जो संसार में ही रचे पचे हुए हैं और भोगों और ऐश्वर्यों में, भोगने में, इनका संग्रह करने में अपना जीवन लगाए दे रहे हैं। वो अपने मनुष्य जन्म के वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अभी इच्छा तक नहीं रख पाए। उनमें इच्छा तक नहीं आई कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, भगवत धाम को जाना है, 84 लाख योनियों के चक्र से मुक्त होना है। अभी उनमें कोई ऐसी इच्छा ही नहीं है, कोई कामना ही नहीं है भगवान की प्राप्ति हो जाए ऐसी। तो भगवान कहते हैं विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, उनको दिखाई नहीं देता कि वो क्या कर रहे हैं, अपने आप को स्वयं बांध रहे हैं, फंसा रहे हैं।
पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। लेकिन जब किसी के अंदर ज्ञान के नेत्र खुल जाते हैं, भगवत कृपा से खुल जाएं, सत्संग से खुल जाएं, साधु संतों महात्माओं की वाणी के श्रवण से खुल जाएं, तब उसको पता चलता है कि हाय, मैंने तो अपना जीवन नष्ट कर दिया। जिनको मैं अपना समझता था वो तो कभी मेरे अपने हुए ही नहीं, और जो मेरे अपने थे उन भगवान श्री कृष्ण के साथ मैंने कभी अपना रिश्ता ही नहीं माना। मैं तो गैरों को अपना बनाता रह गया और अपने छूटते चले गए, अपने छूटते चले गए। ज्ञान के चक्षु खुलने पर इस गलती का एहसास होता है और तब व्यक्ति उस गलती को सुधारना चाहता है। तो कैसे सुधारता है? भगवान कहते हैं, यतन्तो योगिनश्चैनम पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनम पश्यन्त्यचेतसः। भगवान कह रहे हैं कि जो भूल को जान जाता है वही भूल को सुधार सकता है। जिसके ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं वो यतन करने लगते हैं, जतन में लग जाते हैं, साधन करते हैं। कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये सब साधन है। किसी भी रास्ते से चलो, मंजिल परमात्मा की ही है, भगवान श्री कृष्ण ही मिलेंगे। तो वो यतन करते हैं, यतन करते हैं मतलब लगन पूर्वक भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवत धाम जाने के लिए वो प्रयत्न करते हैं। योगिनः, कौन प्रयत्न करता है? योगी लोग, जो अपने आप को शरीर नहीं हूं ये जान लेते हैं, मैं परमात्मा का अंश हूं, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। जिनको भगवान के इस नित्य संबंध की स्मृति आ जाती है, इस नित्य संबंध से युक्त हो जाते हैं। नित्य संबंध से युक्त होना ही योगी होना है। भगवान का जो संबंध है, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, इसको जान लेना ही योगी होना है। तो योगी लोग फिर यतन करने लगते हैं, लग जाते हैं दृढ़ निश्चय करके, लगन लग जाती है कि अब मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्, जब वो देख लेते हैं कि ये परमात्मा तो मेरे ही हृदय में उपस्थित हैं, मेरे ही हृदय में बैठे हुए हैं, और जो परमात्मा मेरे हृदय में ही बैठे हुए हैं उनको खोजने के लिए तो मुझे कहीं जाना ही नहीं है। जो सब जगह है वो यहां पर भी है, मेरे शरीर में भी है, और जो हर समय है वो अभी इस समय भी हमारे शरीर में है। इस तरह परमात्मा को ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी समय की हमें इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। वो आज अभी यहीं इसी शरीर में है। बस एक बार उनके प्रति भाव बन जाए कि प्रभु हम आपके हैं और आप हमारे हैं, मैं आपका हूं और आप मेरे हैं, तो बस बात बन गई। फिर समझो सारे साधन एक साथ हो गए, फिर भगवत कृपा में देर नहीं लगेगी। जब वो अपने अंदर स्थित परमात्मा को जानते हैं, मानते हैं, देखने लगते हैं, उसका अनुभव करने लगते हैं, तो फिर वो और ज्यादा यत्न करते हैं, और ज्यादा साधन में निष्ठा पूर्वक भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं। लेकिन जो अभी तक अपने आप को ही नहीं जान पाए, जो अभी भी यही मान रहे हैं कि मैं तो शरीर हूं, शरीर मरेगा तो मैं भी मर जाऊंगा, फिर नया जन्म होगा, नया शरीर आएगा तो मैं भी जन्म जाऊंगा, मेरा भी जन्म हो जाएगा, तो फिर उनका कुछ नहीं हो सकता। भगवान कह रहे हैं, यतन्तो अपि अकृतात्मानो, जो अकृत हैं, जिन्होंने अपना अंतःकरण शुद्ध नहीं किया है, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, इस बात को अपने मन में, अपनी बुद्धि में, अपने अंतःकरण में अभी तक नहीं स्थापित किया है। नैनम पश्यन्त्यचेतसा, जो अविवेकी हैं, जिनकी चेतना ही नहीं जागृत हुई है, अचेतसा, अपने आप को जड़ समझ रहे हैं। शरीर, ये मन, ये इंद्रियां, ये सब जड़ हैं, संसार से प्राप्त हुई हैं, संसार के समान ये भी जड़ हैं। इनमें जो सत्ता स्फूर्ति आ रही है वो सब जीव से, आत्मा से आ रही है।
वो आत्मा भगवान का अंश है, और वो आत्मा, वो जीव ये सोचकर बैठा हुआ है कि मैं भी शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं इंद्रियां हूं। तो उसमें अभी चेतना नहीं है, वो जड़ है, अचेतसा। नैनम पश्यन्ति, उनको कभी भगवान के दर्शन नहीं होते, उनको कभी परमात्म तत्व का ज्ञान नहीं होता। वो इसी मोह में फंसे रहते हैं, संसार में ही रचे पचे रहते हैं और बार बार जन्मते मरते रहते हैं, 84 लाख योनियों के चक्र में घूमते रहते हैं। छठवें श्लोक में भगवान अर्जुन से कह रहे थे कि भगवान के उस परम धाम में सूर्य, चंद्रमा और अग्नि को प्रकाश देने की आवश्यकता नहीं रहती। वहां पर सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के प्रकाश की आवश्यकता क्यों नहीं है, इसी बात को अब भगवान इस 12वें श्लोक में विस्तार से बताते हैं। भगवान कह रहे हैं, यदादित्य गतम तेजो जगद भास्यतेऽखिलम् यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। भगवान कह रहे हैं, जानो, विद्धि, जानो इस बात को, तब तुम्हें पता चलेगा कि भगवान के धाम में क्यों सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। भगवान कहते हैं, यदा आदित्य गतम तेजो, सूर्य में जो तेज है, जगत भास्यते अखिलम, जिससे सारा का सारा संसार प्रकाशित हो रहा है। वो सूर्य में तेज कहां से आता है? सूर्य को वो प्रकाश कौन देता है? उस सूर्य के प्रकाश का आधार कौन है? सूर्य के प्रकाश का आश्रय कौन है? भगवान कहते हैं, तत्तेजो विद्धि मामकम, वो मेरा ही प्रकाश है, वह तेज मुझसे ही प्राप्त हुआ है, उसका आधार, उसका आश्रय सब देने वाला मैं ही हूं। सूर्य को प्रकाशित करने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। सूर्य का तेज भगवान श्री कृष्ण के तेज से निकला है। यच्चंद्रमसि, जो चंद्रमा का तेज है, चंद्रमा में प्रकाश सूर्य से आता है, उस प्रकाश में जो शीतलता है, जिससे औषधियों का, वनस्पतियों का पोषण होता है, वह पोषित करने का जो गुण है वो भगवान श्री कृष्ण से आ रहा है। चंद्रमा में ये जो शीतलता है ये भगवान श्री कृष्ण से आ रही। अग्नि में जो तेज है, जो प्रकाश है, जो ज्वलनशीलता है, ये सब भी भगवान से आती है। भगवान कह रहे हैं, यच्चाग्नौ, जो सूर्य में तेज है, जो चंद्रमा में तेज है और जो अग्नि में तेज है, तत्तेजो विद्धि मामकम, वह तेज मुझसे ही उत्पन्न हुआ है, मुझसे ही इनको प्राप्त हुआ है, ऐसा तुम जानो। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि को तेज देने वाले, प्रकाश देने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं, और इसलिए भगवान के धाम में इन सब की आवश्यकता नहीं। जिनको भगवान से तेज मिला, उनके भगवान के धाम में वो तेज देने जाएंगे? ये तो उल्टा हो गया। तो ऐसा नहीं है। इसीलिए भगवान कह रहे कि हमारे जो भगवत धाम, गोलोक धाम, वृंदावन है, वहां पे सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के प्रकाश की आवश्यकता नहीं, वो स्वयं प्रकाशित है। भगवान का स्वयं का प्रकाश उसको प्रकाशित करता है, और वही प्रकाश सूर्य को तेज देता है, वही चंद्रमा को शीतलता देता है, और वही अग्नि को भी तेज देता है। आगे भगवान कहते हैं, गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहम ओजसा पुष्णामि चौषधी सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। भगवान कह रहे कि ऐसा मत समझना कि सूर्य, चंद्रमा और अग्नि को ही मैं सारी तेज आदि सत्ता स्फूर्ति देता हूं। मैं तो सबको आश्रय देता हूं, सबको सत्ता देता हूं, सबको स्फूर्ति देता हूं। भगवान कहते हैं, गामा विश्य च भूतानि धारयाम्य अहम
ओजसा। भगवान कह रहे हैं अपने ओज से, ओजस मतलब शक्ति से, भगवान कह रहे हैं अपनी शक्ति से गामा विश्व, मैं पृथ्वी में प्रविष्ट होता हूं, पृथ्वी में प्रवेश कर जाता हूं। च भूतानि धारयामि, और सारे प्राणियों को धारण करता हूं। सबको धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ही हैं। पृथ्वी में प्रवेश करते हैं और सबको धारण कर लेते हैं। और इन्हीं भगवान श्री कृष्ण को हमें आश्रय बनाना है, इन्हीं के सहारे होना है, जो सबको सहारा देते हैं, सबको आश्रय देते हैं, सबका आधार हैं, सबको धारण करते हैं। उन्हीं के सहारे हो जाना है तो हम उन्हीं के सहारे, बस हम मानते नहीं हैं। अपनी इस भूल को मिटा देना है, हम जिनके सहारे हैं उन्हीं के सहारे हैं, ऐसा अपने आप को समझाना है कि हम भगवान के सहारे हैं। बाकी जिस किसी का हम सहारा ले रहे हैं वो सब सहारे हमें जो है वो डुबा देंगे। आप जीवन में जिसके सहारे रहे होंगे, पक्का जब समय आया होगा तो आपको उसी सहारे ने डुबाया होगा, क्योंकि आपने भगवान को अपना सहारा नहीं बनाया। यही भूल थी और यही भूल आपसे ऐसी भूल हो गई जिसने आपको दुख पहुंचाया, कष्ट दिया। इसलिए अब इस भूल को दोबारा नहीं करना है। अब हमें भगवान को ही अपना आधार बनाना है, भगवान का ही आश्रय लेना है, भगवान के ही सहारे हो जाना है। क्योंकि भगवान कह रहे हैं पृथ्वी में प्रवेश करके वही तो सबको धारण करते हैं। पुष्णामि चौषधीः सर्वा, सारी की सारी औषधियों को पोषित करने का काम भगवान श्री कृष्ण करते हैं। सोमो भूत्वा रसात्मकः, कैसे करते हैं? भगवान कह रहे हैं कि वो रस स्वरूप चंद्रमा बन जाते हैं। चंद्रमा में यह गुण है कि उसके प्रकाश से औषधियां पोषण को प्राप्त होती हैं, फलती फूलती हैं। चंद्रमा में ये जो क्षमता है ये भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही दी गई है। ये गुण भगवान श्री कृष्ण का ही। भगवान कह रहे हैं चंद्रमा में रस स्वरूप जो शीतलता है जिससे औषधियां पोषित होती हैं, वो मैं ही उनका आधार हूं। वनस्पतियों को, औषधियों को पोषित करने वाला मैं परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण हूं। ये सब भगवान हम सबको अपने विषय में, अपने प्रभाव के विषय में, अपनी विलक्षणता, अपनी शक्ति के विषय में जानकारी दे रहे हैं, ताकि हम जान जाएं कि हम जिनकी शरण होना चाहते हैं, हम जिनको अपना आश्रय बनाना चाहते हैं, हम जिनके सहारे होना चाहते हैं, वो पहले से ही सबको सहारा दिए हुए हैं। सब उन्हीं के सहारे हैं, केवल हम नहीं होना चाह रहे हैं। हम भी हैं और ये पूरा का पूरा संसार भी उन्हीं के सहारे है। बस हमने गलती ये कर दी है कि हम जिनके सहारे हैं उनके सहारे को हम देख नहीं पा रहे हैं, हम उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। हम ढीठ हो गए हैं, जिद्दी हो गए हैं। हम हैं भगवान के सहारे, लेकिन हमने अपना कोई दूसरा सहारा बना लिया है कि हम इनके सहारे हैं। और यही गलती है, इसी भूल को अब ठीक करने का समय आ गया। आगे भगवान कहते हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणीनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्विधम। भगवान कह रहे हैं कि 4 प्रकार के अन्न होते हैं और इन चारों प्रकार के अन्न को मैं पचाने का काम करता हूं। तुम जो दंड बैठक लगाते हो, जिम जाते हो, वर्जिश करते हो, एक्सरसाइज करते हो, तुम सोचते हो कि इससे तुम्हारा खाना जो है वो पच रहा है। वास्तव में पचाने की जो क्रिया है ये भगवान की अध्यक्षता में हो रही है, भगवान के निर्देशन में हो रही है। कैसे हो रही है? अहम वैश्वानरो भूत्वा। भगवान कह रहे हैं जो जठराग्नि है ये कहां से आ रही है? इसको कौन ऊर्जा दे रहा है? इसको तेज कहां से प्राप्त हो रहा है? कभी सोचा तुमने? इस जठराग्नि के पीछे जो सत्ता है, इसको जो स्फूर्ति देने वाले हैं, वो हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं।
भगवान स्वयं कह रहे हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा, मैं ही जठराग्नि बन जाता हूं। प्राणी नाम देहमाश्रितः, शरीर में रहने वाला, प्राणियों के शरीर में रहने वाला मैं भगवान श्री कृष्ण परमात्मा रूप में जो सबके हृदय में हूं, वही जठराग्नि भी बन जाता हूं। भगवान अपने भक्तों के लिए क्या क्या नहीं करते, प्राणियों के कल्याण के लिए भगवान जठराग्नि भी बनने के लिए तैयार हैं, जठराग्नि बन जाते हैं। ऐसे सुहृद, ऐसे कृपालु, ऐसे दयालु हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। प्राणापान समायुक्त, भगवान कह रहे हैं कि जो प्राण वायु और अपान वायु, जब हम सांस छोड़ते हैं तो प्राण वायु, और जब खींचते हैं तो अपान वायु, इनसे भली भांति युक्त होकर इन्हीं के द्वारा भगवान कह रहे जठराग्नि को उत्पन्न करता हूं, मैं जठराग्नि बन जाता हूं। और क्या करता हूं, पचाम्यन्नम चतुर्विधम, और फिर जठराग्नि बनकर मैं 4 तरह के भोज पदार्थों को पचा देता हूं। 4 तरह के कौन से अन्न हैं जिनकी बात भगवान कर रहे हैं? एक तो होते हैं जिनको हम चबा चबा कर खाते हैं, जैसे रोटी खाते हैं, पनेथी खाते हैं, पुआ खाते हैं, और पिज्जा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, ये सब चबा चबा कर खाते हैं। तो ये हो गए भोज्य। भोज्य कहते हैं जिनको हम चबा चबा कर खाते हैं। फिर कुछ को हम निगल लेते हैं पानी की तरह, जो पेय पदार्थ हैं, जैसे खिचड़ी हो गई, दूध हो गया, जूस हो गया, और जो आप पीते हो, पीने वाली चीजें पेय पदार्थ हैं। चोष्य, जिनको हम चूस लेते हैं, दांतों को दबाकर जिनको चूस कर हम उनका रस ले लेते हैं, उनको हम चोष्य कहते हैं। जैसे ईख, गन्ना, गन्ने को हम चूसते हैं तो वो चोष्य है। आम को भी चूस के खाया जाता है, वो भी चोष्य है। और जिनको हम चाट कर खाते हैं वो लेह पदार्थ कहलाते हैं, जैसे शहद, चटनी, अचार, इनको हम चाट चाट कर खाते हैं तो ये लेह है। इस तरह से 4 तरह के अन्न होते हैं। एक जिनको हम चबा कर खाते हैं, भोज्य, जिनको हम पीते हैं, पेय, जिनको हम चूसते हैं, चोष्य, और जिनको हम चाट कर खाते हैं, लेह। भगवान कह रहे हैं कि जठराग्नि बनकर मैं इन 4 तरह के अन्नों को पचा देता हूं। इतने कृपालु भगवान हैं कि जठराग्नि भी खुद बन जाते हैं। और किस लिए बनते हैं? उनका कोई हित होता है क्या? हमारे शरीर को अन्न के द्वारा ऊर्जा प्राप्त हो, हम सत्ता और स्फूर्ति अन्न के द्वारा प्राप्त करके, हम उससे ऊर्जा प्राप्त करके, शक्ति प्राप्त करके भगवान की प्राप्ति के लिए यत्न करें, भगवत धाम जाने के लिए प्रयास करें, साधन का सदुपयोग करें। इसी के लिए तो भगवान जठराग्नि बन के हमें शक्ति दे रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं? हम विषय भोगों में लगे हैं, जरूरत से ज्यादा वस्तुओं का संग्रह करने में लगे हैं, हम इकट्ठा कर रहे हैं अपने लिए, और जब अपना पूरा हो जाए तब भी हम चुप होकर नहीं बैठ रहे हैं। अब हमें चिंता है कि हमारे आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उनको कुछ करना पड़ जाए, तो उनकी व्यवस्था भी हम ही स्वयं ही कर दें। तो क्या हम आने वाली पीढ़ियों को अलाल बनाना चाहते हैं? उनको कर्म का ज्ञान नहीं देना चाहते कि वो भी कर्म करें? जैसे कर्म करके हमने सब कुछ बनाया, हमारी आने वाली पीढ़ियां भी ज्यादा अच्छे सौभाग्य के साथ, ज्यादा अच्छी सुविधाओं के साथ आगे बढ़ेंगी, ज्यादा अच्छे कर्म करेंगी, उनमें ज्यादा ज्ञान होगा, उनमें ज्यादा धन संपत्ति होगी, और उसके सहारे वो और आगे बढ़ेंगी और अच्छे कर्म करेंगी, संसार में, समाज में अपना योगदान देंगी। हम तो उनकी भी व्यवस्था करके जा रहे हैं। तो फिर लग गए संग्रह करने में, इकट्ठा करे जा रहे हैं, इकट्ठा करे जा रहे हैं। कोई यूज करेगा नहीं करेगा। बाबा ने सोचा था कि हमारा बेटा हमारे घर में रहेगा, पिता ने सोचा कि बेटा हमारे घर में रहेगा, और फिर बेटे ने सोचा
कि उसका बेटा हमारे घर में रहेगा। अब बाबा का घर भी खंडहर में तब्दील हो गया है, पिता के घर में तो अभी पिता हैं, पुत्र तो अभी अपने घर पहुंचा नहीं और उसका पुत्र भी अभी अपने घर में नहीं पहुंचा है। कौन कहां रहेगा ये तो भगवान ही मालिक है, लेकिन तैयारी पूरी है। आगे वाली पीढ़ियों के लिए भी हम सब बना के जाना चाहते हैं। क्या करेंगे वो जिनके लिए आप सब कुछ बनाकर जा रहे हैं? फिर अगर वो कुछ नहीं करेंगे तो आप ही चिल्लाएंगे कि वो तो कुछ करना नहीं चाहते। जब सब आप दे के जा रहे हैं तो उनको करने की क्या आवश्यकता है? कभी इस बात पर विचार कीजिए, ज्यादा भोग और संग्रह के चक्कर में मत पड़िए। आपको ये मनुष्य जन्म मिला है, जो बीत गई सो बात गई, अब लो नसानी अब ना नसई हो। जो अब तक नष्ट हो गया नष्ट हो गया, अब आगे का समय नष्ट ना हो। अब भगवान की प्राप्ति करनी है, भगवत धाम को जाना है। इस उद्देश्य से अब आगे के जन्म को जिए। आज का गीता का प्रवचन यहीं तक होगा। आइए भगवान का एक भजन करते हैं और आज के इस सत्र को संपन्न करते हैं। जीवन है तेरे सहारे मुरलिया वाले, जीवन है तेरे सहारे मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले, जीवन है तेरे सहारे मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। अपने चरण का दास बना के, अपने चरण का दास बना के, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे सहारे मुरलिया वाले। हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, जैसे भी चाहे नचा ले मुरलिया वाले, जैसे तू चाहे नचा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे सहारे मुरलिया वाले। हम तो तेरे अधर की मुरली, हम तो तेरे अधर की मुरली, जैसे भी चाहे बजा ले मुरलिया वाले, जैसे भी चाहे बजा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे सहारे मुरलिया वाले। मेरे अपने हुए ना अपने, मेरे अपने हुए ना अपने, अब तो तू ही अपना ले मुरलिया वाले, अब तो तू ही अपना ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे सहारे मुरलिया वाले। हम भक्तों की अर्ज यही है, हम भक्तों की अर्ज यही है, कृपा कर अपना ले मुरलिया वाले, कृपा कर अपना ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे सहारे मुरलिया वाले। हम दिल दे बैठे हैं प्रभु को, हम दिल दे बैठे हैं प्रभु को, अब तो गले से लगा ले मुरलिया वाले, अब तो गले से लगा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले।
जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधा कृष्णा।